इन दिनों बीजेपी देश भर में महाजनसंपर्क अभियान चला रही है। बीती 31 मई से शुरू हुई महाजनसंपर्क अभियान आगामी 30 जून तक चलेगा। इसी कड़ी में महाजनसंपर्क अभियान के तहत बरमकेला के सांस्कृतिक भवन में लाभार्थी सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन के मुख्य अतिथि भाजपा के पूर्व विधायक विजय अग्रवाल ने नरेंद्र मोदी सरकार की नीतियों एवं योजनाओं को खूब सराहा। वहीं कार्यक्रम के लोकसभा सह प्रभारी जगन्नाथ पाणिग्राही ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी के केंद्र सरकार के कार्यकाल को 9 वर्ष पूरे होने पर भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने ये निर्णय लिया है कि हमें जो जनता ने जनादेश दिया था, काम को उस पे हम कहां तक खरा उतरे हैं, इसकी लेखा जोखा हम जनता जनार्दन के बीच रखे। चूंकि सेवक का काम होता है अपने मालिक ने जो काम सौंपा है उसे वो पूरा करे। मोदी जी की सरकार ने एक सेवक की भांति पिछले 9 सालों से जो कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से सेवा की है, उस काम को लेकर मालिक रूपी जनता जनार्दन के बीच में जाकर हिसाब दे रहे हैं। कार्यक्रम में पूर्व विधायक निर्मल सिन्हा, केराबाई मनहर, शमशेर सिंह, जवाहर नायक, पुनितराम चौहान, कैलाश पंडा, चूड़ामणि पटेल, राधा मोहन पाणिग्राही समेत भारी संख्या में जिला एवं मंडल भाजपा के पदाधिकारी और लाभार्थीगण मौजूद थे। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल को 9 साल बीत चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि 9 साल का लेखा जोखा पूरे देश की जनता के सामने रखा जाए और उसी उद्देश्य से पूरे देश में 30 मई से 30 जून तक एक महीना गांव-गांव हर जगह 9 साल की जो उपलब्धियां भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की, उनको लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं, उनको बता रहे हैं। और उसी उद्देश्य के तहत आज यहाँ भी लाभार्थी सम्मेलन के रूप में कार्यक्रम रखा गया और जिसमें नरेंद्र मोदी जी की उपलब्धियों को, जिन्होंने जनता के लिए काम किए, उन कामों को जनता के सामने रखा जा रहा है। तो हम ये चाहते हैं, नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं, भाजपा चाहती है कि हम जनता को बताएं कि हमने क्या क्या काम किए। हम जनता को गुमराह करके, जनता को भ्रमित करके, झूठ बोल करके कोई काम नहीं करना चाहते, ना आगे चुनाव लड़ना चाहते। हम अपनी उपलब्धियों को, जो विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी ने काम किए, नरेंद्र मोदी जी ने काम किए, उन विकास के कामों को जनता के सामने रख करके जनता के ऊपर ही छोड़ना चाह रहे हैं कि जनता तुलना करे कि पहले की सरकारें क्या करती थी, अब की सरकार क्या कर रही है, नरेंद्र मोदी ने क्या किया है। क्या वो स्वच्छता अभियान की बात हो, उज्ज्वला योजना की बात हो, अब बैंक अकाउंट्स की बात हो, जो करीब 45 करोड़ गरीब लोगों के बैंक अकाउंट खोले गए जनधन योजना के तहत। अनेकों योजना है, भरी पड़ी मतलब योजना, तो सैकड़ों योजना है जो इस देश की जनता के लिए, खासकर गरीब जनता को दृष्टिगत रखते हुए उनको सीधा लाभ पहुँचे, इस भावना के साथ योजनाएं शुरू की गई। उन योजनाओं को हम जनता के तक पहुँचा रहे हैं और जनता में इसका बहुत अच्छा प्रभाव भी देखने को मिल रहा है। और आम जन इस बात को महसूस करता है कि आज वास्तव में नरेंद्र मोदी की तुलना में, नरेंद्र मोदी टक्कर में किसी भी और दल के पास कोई न तो सोच है, न कोई विजन है, न कोई कार्यक्रम है। आज विरोधियों को देखो तो खाली उसी बात में लगे हुए हैं कि कैसे एक हो जाए और उनका उद्देश्य क्या है, एजेंडा क्या, बस नरेंद्र मोदी हटाओ। उनसे कोई पूछे कि आप बनना, मान लो प्रधानमंत्री बन भी जाओगे आप एक होकर के, तो करोगे क्या, कोई एजेंडा नहीं, सिंगल एजेंडा, नरेंद्र मोदी हटाओ। और उसमें मजे देखिए कि कैसे कैसी बातें हो रही है। नीतीश जी कुछ कहते हैं, ममता जी कुछ कहती हैं, अरविंद केजरीवाल कुछ कहते हैं। तो विपक्ष के पास कोई सोच नहीं, कोई विजन नहीं है। आज देश के आम जनता इस बात को महसूस करती है और नरेंद्र मोदी के कार्यों में विश्वास जता रही है। इन्हीं सब बातों को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं और इसी के अंतर्गत आज बरमकेला के शासन को केंद्र में 9 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में 9 साल बाद प्रधानमंत्री जी ने यह ऐतिहासिक फैसला किया कि किसी भी सेवक को अपने मालिक के पास जाकर के अपने सेवा के कार्यों का लेखा जोखा प्रस्तुत करना चाहिए। देश के प्रधान सेवक ने अपने मालिक, इस देश के नागरिकों को 9 साल के अपने सेवा का लेखा जोखा प्रस्तुत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को गांव-गांव में, विभिन्न समाज के वर्ग में, हर सामाजिक वर्ग में, चाहे वो व्यापारी हो, कर्मचारी हो, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे सोशल मीडिया वाले हों, चाहे हमारे कार्यकर्ता हों, चाहे लाभार्थी हों, चाहे आमजन हो, हर वर्ग के लिए योजना बनी और उनके बीच जाकर के हम 9 साल में इस सरकार ने उनके लिए क्या किया, कौन सी सेवा के कार्य हुए, ये बताने के लिए कार्यक्रम चला, जिसमें हम महीने भर से 30 मई से 30 जून तक इस भरी दोपहरी में, तपती में हम तप रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं और तपस्या का फल वरदान में प्राप्त होता है। हम जनता जनार्दन के तपस्या में हैं, आने वाले समय में वरदान निश्चित प्राप्त होगा, इसलिए यह अभियान चल रहा है। मिलन हुआ कैसा क्या?
आज सारंगगढ़ विधानसभा स्तरीय लाभार्थी सम्मेलन जिला में रखा गया था और इस सम्मेलन में सारंगगढ़ विधानसभा के सभी सातों मंडल के लाभार्थियों और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है और यह एक प्रकार से भाजपा के लिए बहुत ही अच्छा संकेत है, जहां भारतीय जनता पार्टी के लाभार्थी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए। राम चौहान जिला भाजपा उपाध्यक्ष और आज के इस कार्यक्रम के विधानसभा के प्रभारी